नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीस। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के सावन पार्क क्षेत्र में। सबसे पहले मैं चैनल के दर्शकों से विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उस गूंगी प्यारी सरकार तक पहुंचाएं, दिल्ली पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मामला जो है ये परिवार से जुड़ा है, ये एक छोटी सी बच्ची से जुड़ा है, ये एक ऐसे निर्धन परिवार से जुड़ा है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों के घर के झूठे बर्तन मांजती हैं। ऐसी माँ से जुड़ा है। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे और पुलिस प्रशासन तक पहुंचे, ताकि उनकी आंख और कान दोनों खुले और इस पर उचित कार्रवाई कर सके। दिल्ली के अंदर जो लगातार हादसों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, उसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुमंजिला इमारत है, एक बहुमंजिला इमारत है जो 5 मंजिल जो है जिसका निर्माण हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल अलाउड नहीं है। 5वीं मंजिल बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ना ही तो इस बिल्डिंग की कोई परमिशन है और ना ही कोई नक्शा पास है। फिर भी 5 मंजिल का निर्माण हो रहा था, जिसको निर्माण कार्य के नियम के अनुसार बड़ी भूल समझा जा रहा है। हमने दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज के माध्यम से आपको पहले भी इस बात से अवगत कराया था कि किस तरह बड़ी लापरवाही होने के कारण 5वीं मंजिल पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, वहां से एक दीवार जो है पड़ोसी की छत पर गिरती है, जहां 6 वर्षीय बच्ची अंजलि खेल रही थी। आज अंजलि इस वारदात के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, परिवार को कोई भी संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। कितने दिन बीत जाने के पश्चात भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अभी तक इस बिल्डिंग का मकान मालिक या डीलर कोई भी परिवार से मिलने नहीं आया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह दीवार का मलबा जो है घर में पूरी तरह अभी तक फैला हुआ है। बच्चे की मां हमारे साथ जुड़ी हुई है। परिवार जो है बेहद सदमे में है। तो आइए जानते हैं उनसे क्या हालत बच्ची की, किस स्थिति में इस समय बच्ची। नमस्कार। मेरी हालत में है, अभी ठीक नहीं गया। 4-5 दिन हो गए हैं, बोली भी नहीं है। बच्ची मेरी जब से गिरी है तब से अभी समझ लो जान की खतरा बहुत है। क्या कहना है अभी डॉक्टरों का? मेरे को डॉक्टर अभी यही कह रहे हैं कि मैं इलाज कर रहे हैं, नहीं अभी मैं इलाज में जुटे हैं। अभी डॉक्टर और कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह पा रहे। हाँ। तो जिस मकान मालिक की बिल्डिंग बन रही है, आपके घर के साथ में जो है ये बिल्डिंग बन रही है, इस मकान मालिक का कोई सहयोग आपको मिला है? बच्चों को देखने आए हैं या आपसे मिलने कोई अभी तक आया है? कोई मकान मालिक, बिल्डर या इसमें से कोई भी व्यक्ति? यहाँ कोई नहीं आया अभी, मेरी मदद पे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या कहना है दिल्ली पुलिस का, क्या कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस कह रही है कि मैं कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अभी मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया है कि कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये है दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन के हालात के। 4 दिन बीत गए हैं, लड़की, छोटी सी बच्ची अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, हॉस्पिटलाइज है, हालत जो है वो बेहद नाजुक है, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। 5 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए जिसके पास पैसा है, जेई का, एमसीडी का अधिकारियों का मुंह बंद करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए जिसके पास पैसा है, लेकिन नहीं है, तो एक गरीब, निर्धन और ऐसे बच्चे के लिए पैसा देने की, मदद करने की हिम्मत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, जो उन्हीं के कारण आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्रिवेदी जी भी उपस्थित हैं, दिल्ली प्रदेश महामंत्री रवि शर्मा जी भी उपस्थित है। तो आइए जानते हैं इनसे कि अखिल भारत हिंदू महासभा परिवार के सहयोग में, समर्थन में ये उतरे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। सर, ये जो दुखद घटना घटी है, एक बेहद ही निर्धन परिवार है, 6 वर्ष की बच्ची जिसके साथ ऐसी घटना घटी हो, जिंदगी मौत के बीच में जो जूझ रही हो, 5 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए इसके पास पैसा हो, लेकिन अगर घटना घटी है और इन्हीं के कारण घटी है, उन्हीं की दीवार गिरी है, बेहद ही घटिया मसाला, बेहद ही घटिया मटेरियल का जो निर्माण कर रहे हैं वो, उन्हीं के कारण जो घटना घटी है, लेकिन परिवार की सहायता के लिए नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, 7 साल 6 साल की अंजलि जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। ये मेरे हाथ में एक FIR है 489/2022 जो पुलिस में दर्ज हुई है। उसके बावजूद यदि पुलिस ने अब तक इस बिल्डिंग को सील नहीं किया
यदि पुलिस ने इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य नहीं रोका तो कहीं ना कहीं इन बिल्डर और मकान मालिक के पैसों के आगे वो पुलिस भी बिकी हुई है, इसकी मुझे पूरी पूरी आशंका है। यदि एफआईआर होने के बाद भी वो जेल के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं पुलिस इनके धन प्रभाव में है, इनकी मुझे पूरी आशंका है। और अखिल भारत हिंदू महासभा ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को इस दिल्ली से और देश से समाप्त करने के अभियान में रहती है और ऐसे ही गरीबों और अंजलि को न्याय दिलाने के लिए सदैव आगे रहती है। जैसा कि हमें बताया गया कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन हमारे दिल्ली प्रदेश महामंत्री रवि शर्मा जी यहाँ पहुंचे थे और यथासंभव जो मदद हो सकी, जो सहायता हो सकी अस्पताल ले जाने में जिस प्रकार की वो की उन्होंने। लेकिन इन प्रयासों को ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं, और वो भी अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से। इसमें कोई बिल्डर, कोई ठेकेदार, कोई मकान मालिक या सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो भी बिल्डर है, ये जो भी मकान मालिक है, कम से कम 5 लाख रुपया अंजलि के परिवार को बतौर मुआवजा दे, और इस मुआवजे के लिए हम हिंदू महासभा की ओर से पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, जहां तक हो सकेगा हम जाएंगे। और यदि वो 5 लाख रुपया इनके परिवार को मुआवजा नहीं देता है तो इस बिल्डिंग को भी हम बनने से रुकवाएंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे कि कितना नक्शा पास है, कितनी वैध है और कितनी अवैध है। क्योंकि आज एक दीवार गिरी है तो एक बच्ची घायल हुई है, कल को पूरी ये बिल्डिंग गिर जाए तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। सर, अभी आपने कहा कि मकान मालिक जो है, जो बिल्डर हैं, वो दोषी हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 5वीं बिल्डिंग में, अपने कैमरा में पुनः दिखाएं, देखिए 5वीं मंजिल का जो है वो निर्माण हो रहा है। तो क्या दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल का निर्माण उचित है? क्या इसमें मकान मालिक बिल्डर के साथ साथ आपको नहीं लगता कि एमसीडी के जेईए या आला अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी दोषी हैं? हमने भी कहा भ्रष्टाचार, ये सब भ्रष्टाचार की देन है। हजारों रुपया लेकर के, लाखों रुपया लेकर के इस तरीके की अनुमतियां दी जाती हैं और फिर ये इस तरीके की बिल्डिंगें बना करके उसको लाखों करोड़ों के फायदे में बेचते हैं। इनका इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो चाहे एई हो, जेई हो, एक्शन हो, नगर निगम के जितने अधिकारी हों, वो सबके सब इस ठेकेदार, इस मकान मालिक के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हिंदू महासभा इसकी भी जांच करवाते हुए इनके खिलाफ भी एफआईआर करवाने की मांग करती है। और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है वो सारे के सारे नगर निगम अधिकारी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाए और उनको भी जेल भेजा जाए। इसको भी लेकर के हिंदू महासभा बहुत जल्दी अपना अभियान आरंभ करने जा रही है। जी, हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के महामंत्री रवि शर्मा जी उपस्थित हैं, जो जिस समय की घटना है उस घटना के तत्पश्चात से ही परिवार के साथ लगे हुए हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, क्या कहना है आपका? क्या घटना घटी और इस समय लड़की की हालत घटना कैसी घटी है? तो आप सभी देख रहे हैं जो भी हुआ। और आपको पत्रकार महोदय मैं एक चीज बता दूं कि ये 5 मंजिल यहाँ पर आकर के खत्म होती है, वो 6ठी मंजिल बन रही थी। जो दीवार गिरी है, जो दीवार गिरी है वो 6ठी मंजिल की दीवार गिरी है, 5 मंजिल कंप्लीट है। मैं पूछना चाहता हूं एमसीडी वालों से, उन भ्रष्टाचारियों से, किसी बच्ची के ऊपर आज मौत और जिंदगी का सवाल है। मेरी आंखों से मैं पिछले 4 दिन से उस बच्ची को देख रहा हूं, किस तरीके से वो मौन है। क्या उनके घर के अंदर बेटियां नहीं है? वो बच्ची वहां पर पड़ी है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। और ऐसे लोग जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो आजाद होकर के घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस कहती है कि जी इस प्रावधान में ना जमानत अनिवार्य है, हमने दे दी। तुमने दे नहीं दी, वो खुद बिक गए। क्या हत्या का मुकदमा नहीं बनता? ये साफ साफ हत्या का वो है। इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरे दिल में बहुत दर्द है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अखिल भारत हिंदू महासभा इस परिवार के साथ खड़ी है। हमें जो कुछ भी करना पड़ा, अगर हमें इस बिल्डिंग के आगे अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, हम करेंगे और इसको बैन कराएंगे और इसको लॉक लगवाएंगे, ताकि आने वाले समय में सबको सबक मिले। जय श्री राम। जी, तो देखिए, ये कहना है अखिल भारत हिंदू महासभा का कि जो परिवार है उसके साथ अखिल भारत हिंदू महासभा खड़ी है और अंत तक, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, संघर्ष करती रहेगी। मैं सभी दर्शकों से
देश के नागरिकों से ये विनती करूंगा कि बेहद ही गरीब परिवार, बेहद ही निर्धन परिवार, पिता का साया सर पे ना हो, एक माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है, उसके साथ जो घटना घटी ये बेहद ही निंदनीय है। और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और एमसीडी का जो कार्रवाई है वो भी बेहद निंदनीय है, बेहद ही निंदनीय कार्य, बेहद ही निंदनीय अब तक का जो उनका कार्यक्रम रहा है वो है। मैं देश के लोगों से ये विनती करूंगा कि छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये तीनों जो दो बच्ची हैं, इनसे एक बड़ी लड़की है और सबसे छोटी लड़की जो है वो हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो अगर देश का कोई भी नागरिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनके दुख को समझता हो, जो इनके संकट को समझता हो, जो परिवार को समझता हो, हर परिवार के अंदर बेटी होती है, परिवार होता है, बेटी सबके घर में है। तो जो व्यक्ति इस बेटी के दुख में दुखी हो, इनकी सहायता के लिए आगे आना चाहे तो इनके अकाउंट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनका मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इनकी मदद के लिए आगे आए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आप इनकी मदद करना चाहें सीधा इनके अकाउंट में डालें, इनसे बात करें, पूरी जानकारी लें, बच्चे के बारे में पता करें। ये बेहद ही अच्छा कार्य और धर्म का कार्य है। धर्म के लिए ये देश सदा ही माना जाता है, जाना जाता है। देश के समस्त लोगों से, समस्त नागरिकों से मैं विनती करूंगा कि इस बच्ची की मदद के लिए आगे आएं।